हेलो दोस्तों, मैं आपका पसंदीदा स्टोरी टेलर आज आपको एक ऐसी कार की कहानी सुनाऊंगा जो हमें ज़िंदगी की एक अहम सीख देगी। इस जीती जागती कारों की दुनिया में हम बात कर रहे हैं लाइटनिंग मैक्वीन की, जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रेस के लिए जाते हुए रेडिएटर स्प्रिंग्स में फंस जाता है, जो एक पुराना सा शहर है जहाँ वो ज़िंदगी की कुछ बड़ी सीखों के साथ साथ रेसिंग के कुछ नए पैतरे भी सीखता है जो उसे उसकी कामयाबी तक पहुँचाती है। ये कहानी जीती जागती गाड़ियों से भरी एक दुनिया में शुरू होती है जहाँ पिस्टन कप रेसिंग सीजन की अंतिम दौड़ चल रही थी, जहाँ 7 बार के चैंपियन स्ट्रिप द किंग जो अपनी रिटायरमेंट से पहले की आखिरी जीत की तलाश में है, वहीं लगातार रनर अप चिक हिक्स जिसने आगे बढ़ने के लिए जबरन क्रैश और अन्य गलत तरीकों का सहारा लिया, और हमारा प्रतिभाशाली लेकिन घमंडी रूकी लाइटनिंग मैक्वीन है। रेस ट्रैक पर चिक गाड़ियों की टक्कर करवाकर लाइटनिंग को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटनिंग बड़ी चालाकी से उससे बच निकलता है, लेकिन वो बहुत पीछे रह जाता है, जिसकी भरपाई करने के लिए वो टायर चेंज किए बगैर ही रेस करने लगता है। तभी उसके दोनों टायर एक एक कर फट जाते हैं और वो जैसे तैसे फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें 3 तरफा बराबरी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चैंपियन का निर्धारण करने के लिए कैलिफोर्निया में अगले सप्ताह के लिए टाई ब्रेकर दौड़ निर्धारित होती है। लाइटनिंग रेस जीतने के लिए बेताब होता है ताकि वो रस्टीज छोड़कर डायनोको से जुड़ जाए, जो एक बड़ा स्पॉन्सर था, लेकिन अपने घमंड के कारण वो सिर्फ अपनी चलाता था, जिससे उसके साथ कोई ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाता था और इसी वजह से उसका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था। जल्दी कैलिफोर्निया पहुंचने के लिए उत्सुक लाइटनिंग अपने ट्रांसपोर्टर मैक को रात भर ड्राइव करने के लिए मजबूर करता है। जब लाइटनिंग सो रहा होता है, मैक को भी नींद आने लगती है, लेकिन जब कुछ बदमाश ट्यूनर कारों के गिरोह द्वारा मैक को चौंका दिया जाता है, जिससे ट्रेलर के अंदर एक चीज़ ट्रेलर के दरवाजे को खोलने वाले बटन पर गिर जाती है, इसके कारण लाइटनिंग ट्रेलर के पिछले हिस्से से बाहर निकल जाता है और नींद में ही सड़क पर आ जाता है। मैक को ढूंढते ढूंढते लाइटनिंग मैक्वीन यूएस रूट 67 से होते हुए रेडिएटर स्प्रिंग के खंडर रेगिस्तानी शहर में पहुंच जाता है, जहां पुलिस द्वारा उसका पीछा किया जाता है और अनजाने में वो मुख्य सड़क को नुकसान पहुंचा देता है। अगले दिन लाइटनिंग को टाउन जज और मेडिकल डॉक्टर डॉक हडसन ने यह देखते हुए शहर छोड़ने का आदेश दिया कि वह एक रेस कार है, लेकिन शहर के वकील से सैल के समझाने पर लाइटनिंग को मशीन द्वारा सड़क बनाने का काम सौंपा जाता है, जिसके लिए डॉक्टर अनिच्छा से सहमत हो जाता है। कैलिफोर्निया जाने के लिए बेताब लाइटनिंग हड़बड़ी में सड़क को ख़राब तरीके से जैसे तैसे बना देता है, जिसके लिए उसे रोड को तोड़कर दोबारा बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन मैक्वीन ऐसा करने से मना कर देता है। तब डॉक्टर लाइटनिंग को एक दौड़ के लिए इस शर्त पर चुनौती देता है कि यदि वह जीत जाता है तो वह काम छोड़ सकता है। दौड़ एक डर्ट ट्रैक पर होता है जिस पर लाइटनिंग ने कभी दौड़ नहीं लगाई होती है, लेकिन घमंड में वो उस शर्त मान लेता है। मैक्वीन एक मोड़ पर घूमता है और कैक्टस में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सड़क को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस दौरान लाइटनिंग की कई निवासियों से मित्रता हो जाती है, विशेष रूप से जंग खाए टो ट्रक मीटर के साथ, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। मैक्वीन और सैली एक दूसरे से दिल ही दिल में प्यार करने लगते हैं। सैली रेडिएटर स्प्रिंग्स में रहने के लिए लॉस एंजलिस में अपने ऐशो आराम छोड़ देती है और अब वो इस शहर को नक्शे पर वापस लाने का सपना देखती है। लाइटनिंग को तो पता चलता है कि कैसे रेडिएटर स्प्रिंग एक बार यूएस रूट 67 में एक लोकप्रिय पड़ाव था, जब तक कि इसे इंटरस्टेट 40 के निर्माण के साथ बाईपास नहीं किया गया था, जिसके कारण ज़्यादातर कारें इस जगह को भूल गए थे। मैक्वीन को डॉक हडसन की सच्चाई में पता चलती है कि वो शानदार हडसन हॉर्नेट है, जो 3 बार के पिस्टन कप चैंपियन है, जिनका करियर एक दुर्घटना के बाद समाप्त हो गया था। मैक्वीन अंततः सड़क की मरम्मत करता है और रेडिएटर स्प्रिंग में स्थानीय व्यवसायों की मदद करने के लिए एक अतिरिक्त दिन बिताने का फैसला करता है। वह लुइगी और गुइडो द्वारा प्रदान किए गए टायरों का एक नया सेट और रिबन द्वारा प्रदान किया गया एक नया पेंट जॉब भी करवाता है। इसी दौरान डॉक्टर लाइटनिंग के स्थान के बारे में मीडिया को बता देता है, जिसकी वजह से मैक्वीन को वहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। निवासियों को निराश देखकर डॉक्टर को तुरंत अपने किए पर पछतावा होता है। अपने दोस्तों की याद में मैक्वीन अपने रेस में ध्यान नहीं दे पाता और रेस में पीछे रह जाता है। तभी उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि हृदय परिवर्तन के बाद डॉक्टर ने उसके चालक दल के प्रमुख का पदभार संभाल लिया है और रेडिएटर स्प्रिंग के उसके दोस्त वहाँ उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। डॉक्टर और मीटर से सीखे गए ट्रिक्स से प्रेरित हो और उन्हें याद करते हुए लाइटनिंग वापस रेस में अपनी बढ़त बना लेता है। अंतिम लैप पर चिकी एक बेईमानी और बदमाशी करता है और किंग को एक खतरनाक टक्कर मारता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रैक से बाहर हो जाता है। स्क्रीन पर क्रैश देखने के बाद मैक्वीन डॉक के एक्सीडेंट को याद करता है। लाइटनिंग फिनिश लाइन के ठीक पहले रुक जाता है और किंग की मदद के लिए वापस जाता है ताकि वह अपनी आखिरी दौड़ पूरी कर सके। इसके लिए सब मैक्वीन की तारीफ करते हैं और चिकी, जो भले ही पिस्टन कप जीत चुका था, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। नतीजतन भीड़ और मीडिया गुस्से में चिकी की जीत की निंदा करते हैं और लाइटनिंग की खेल भावना की प्रशंसा करते हैं। चिक के बजाय लाइटनिंग को डायनोको प्रायोजन की पेशकश की जाती है, लेकिन वह अपने पिछले समर्थक के लिए वफादार
करते हुए प्रेस्टीज के साथ ही बने रहता है। रेडिएटर स्प्रिंग्स में अपनी वापसी पर लाइटनिंग सैली से फिर मिलता है और बताते हैं कि वह वहां अपना रेसिंग मुख्यालय स्थापित करेगा, जिससे रेडिएटर स्प्रिंग शहर मानचित्र पर वापस आ जाता है। अंत में दोस्तों, हमने सीखा कि दोस्त और परिवार जीत से अधिक महत्वपूर्ण और सहयोग प्रतियोगिता से अधिक ज़रूरी है। ऐसी कहानियाँ और देखने के लिए हमें अपना प्यार भरा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।